हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज मैं बताता हूं आपको नंबर सिस्टम। देखो, नंबर सिस्टम इस चैप्टर की बात करते हैं। हिंदी के अंदर इस चैप्टर को क्या कहते हैं? हम संख्या पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसके चैप्टर को संख्या पद्धति। इस चैप्टर का जो नंबर वेटेज की बात करूं मैं, तो ये सीजीएल की बात करता हूं। सीजीएल के अंदर सीजीएल में इसमें 15 से 10 से 15 का वेटेज रहता है। 10 से 15 नंबर का प्री और मेंस में मिला के 10 से 15 नंबर का वेटेज रहता है। सीडीएस एग्जाम की बात करता हूं, तो सीडीएस एग्जाम के अंदर भी जो नंबर सिस्टम का वेटेज रहता है वो आपका कितना रहता है? वो भी आपका 10 से 15 का रहता है। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम देख लो, उसके अंदर नंबर सिस्टम का एग्जाम, नंबर जो सिस्टम है उसका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है, हर एग्जाम के अंदर रहता है। ठीक है। और आपको बात करूं, जो आपका नंबर सिस्टम होता है वो रीजनिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आप और मैथ के अंदर, हर पर्सनालिटी के अंदर आपका नंबर सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कोई भी जैसे अब बता रहा हूं आपको, समांतर श्रेणी का कोई क्वेश्चन आ गया, इसमें अगला बोलता है सम संख्याओं का योग याद कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कॉम्पेरेटिव नंबर, सब नंबरों का आपको क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। इसी से इस वीडियो के अंदर आपको मैं उन सभी संख्याओं का क्या दूंगा? नॉलेज दूंगा। देखो, स्टार्ट करते हैं, चलते आगे। देखो, पहले स्टार्ट संख्या पद्धति में। सभी संख्या पद्धति का मींस क्या होता है? संख्या पद्धति होती है हमारे पास जो संख्याएं होती है उनको सुव्यवस्थित नियम के आधार पर व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? संख्या पद्धति कहलाता है। संख्याओं को सुव्यवस्थित क्रम से व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? संख्या पद्धति कहलाता है। संख्या हमारे पास होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये संख्याएं हमारे पास टोटल जो नंबर होते हैं वो ये संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं को व्यवस्थित क्रम से लिखना क्या कहलाता है? संख्या पद्धति कहलाता है। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की बात करूं, संख्या पद्धति के प्रकार। संख्या पद्धति के प्रकार की मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले बात करता हूं नंबर सिस्टम में। पहले जो संख्या आती है आपकी आती है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या आती है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपके? ठीक है। तो नेचुरल नंबर होते हैं, देखो नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, और ये स्टार्ट होता है 0, ये होता है आपका 1, 2, 3 डैश इनफाइनाइट। ठीक है। अब मैं बताऊं आपको, इनफाइनाइट जो होता है इसका हमारे मैथ के अंदर कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, इनफाइनाइट का और 0/0 का, इसी वाली संख्याओं का हमारे मैथ के अंदर कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है। ये वाली संख्या होती है, इन संख्याओं से जो भी संख्या बनती है उनका ही मैथ के अंदर अस्तित्व होता है। नंबर सिस्टम प्राकृतिक संख्या। टाइप ऑफ नंबर सिस्टम में बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं, दूसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ठीक है। अब देखो, इन संख्याओं से कोई भी संख्या होती है वो कंप्लीट रूप से हम नहीं बना सकते। पूर्ण संख्या को बोलते हैं इसके अंदर होल नंबर। होल कोई भी संख्या होगी, होल नंबर कैसे कंप्लीट होगी? तो जिस किसी भी संख्या के अंदर जीरो और शामिल हो जाए, 1 से लेके अनंत तक तो आपके पास वो संख्याएं थी 1 2 3 4 5, लेकिन उसके अंदर जीरो नहीं था। यदि उस संख्या के अंदर जीरो भी और कंप्लीट हो जाए तो आप वो कैसे हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी, कंप्लीट नंबर हो जाएगा, आपका होल नंबर हो जाएगा। ठीक है। तो वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती है अनंत तक चलती है, उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अब बताओ आप, तो 1 से 1 2 3 4 इन संख्याओं को मैं क्या बोल सकता हूं? प्राकृतिक संख्या बोल सकता हूं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है। तो वेन डायग्राम से यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है अगला। वेन डायग्राम में भी यहां से क्वेश्चन बन के आता है। कैसे आता है? जैसे आपको देगा कि सभी, नोट के अंदर याद रखना, नोट के अंदर ये क्वेश्चन ये देता है अगला, क्या देगा कि सभी जो पर्सन, सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जो भी सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्या। आपको दिख रही है कि 1 से लेके अनंत की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहती है, और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। जो प्राकृतिक संख्या होती है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सभी प्राकृतिक संख्याओं को मैं क्या बोल सकता हूं? पूर्ण संख्या बोल सकता हूं। ठीक है। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या कह सकते हैं? पूर्ण संख्या कह सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है। वो कह सकते हैं। इसी के अंदर वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछ लेता है। रीजनिंग के अंदर क्या पूछता है? वेन डायग्राम के अंदर आपको, वेन डायग्राम के अंदर ऐसे एग्जांपल दे देता है। ये दे दिया आपको प्राकृतिक संख्या होगी, या की होगी प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है। या की प्राकृतिक संख्या होगी। ओके। और इसके अंदर क्या होगी? ये तो होगी प्राकृतिक संख्या, ये आपको होगी क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। तो पूर्ण संख्याओं के अंदर क्या आती है? हमेशा प्राकृतिक संख्या आती है। आगे चलते हैं, तो आप वापस समझ लो,
जीरो से लेके 9 तक संख्याओं को क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, संख्या पद्धति कहलाता है जीरो। और इसके बारे में एक चीज बता दूं, तो जीरो तो इसमें क्या होता है आपका असार्थक अंक होता है, असार्थक अंक होता है, ठीक है। और ये वाले 1 से लेके जो 9 तक जो टर्म होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम सार्थक अंक कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक चलती हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से अनंत तक चलती है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला चलता हूं मैं आगे, ठीक है। हम आगे बात करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बता दी मैंने, पूर्ण संख्याएं बता दी। इसके अंदर क्या रखना कि मैंने क्या बताया कि सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को क्या नहीं कह सकते, प्राकृतिक संख्याएं नहीं कह सकते, ये आपको याद रखना है। इस डायग्राम में मैंने क्या समझाया कि सभी प्राकृतिक संख्याएं आपके पास ये थी, प्राकृतिक संख्याएं थी, ठीक है। और ये आपकी पूर्ण संख्याओं की क्या आ गई, अंदर आ गई। लेकिन कभी भी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं हो सकती। अतः एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है कि एक ऑप्शन देगा कि निम्न में से कौन सा सही है। पहला कथन देगा सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, दूसरा ऑप्शन देगा आपको सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, तीसरा सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है, और चौथा ऑप्शन आपको दे देगा कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में कोई रिलेशन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा कि सभी प्राकृतिक संख्या होती है पूर्ण संख्या के अंदर आती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या का अध्ययन कर लिया। तीसरी बात करते हैं, आगे चलते हैं, तो तीसरा चैप्टर में पढ़ लेते हैं। आगे क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर आपका क्या होता है, प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, वे संख्याएं जिसके अंदर खुद से डिवाइड होती है, केवल और केवल खुद से डिवाइड होती है, जिनके अंदर स्वयं का भाग जाता है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या हम कहते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन सी, जैसे आप बोल सकते हो जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो दो होती है। एक को न तो प्राइम नंबर कहते हैं, न आपका इवन नंबर, न ऑड नंबर। एक होता है न तो भाज्य संख्या होती है, न अभाज्य संख्या होती है, न क्या होता है आपका अभाज्य संख्या होती है, मतलब प्राइम नंबर होती है, नहीं आपकी भाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो दो आपका होगा, सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है 2 हो गई, 3 हो गई, फिर आप बोल सकते हैं 5, फिर 7, फिर आप 11, 13। वे सभी संख्याएं 2 से स्टार्ट होती है, वे सभी संख्याएं जो खुद से डिवाइड होती है, केवल स्वयं से डिवाइड होती है, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर। इसके बाद में बात करते हैं, दो संख्या होती है तो सम संख्याएं आगे बढ़ सकती है। सम संख्याओं के बारे में बता देता हूं आपको, कौन सी संख्या है, सम संख्या, ठीक है। एक होती है आपकी विषम संख्या, कौन सी होती है, विषम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या कौन सी होती है और विषम संख्या कौन सी होती है, इसके बारे में हम आगे करते हैं, ठीक है। तो सम संख्या कौन सी होती है, वे संख्या, सम संख्या कौन सी होती है, वे संख्या, सम संख्या वे संख्या होती है जिनके अंदर किसका डिवाइड होता है, 2 का डिवाइड होता है, उस सभी संख्या को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। उन सभी संख्या को क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। वे सभी संख्या जो 2 से डिवाइड होती है, मतलब क्या हो सकता है 2, 4, 6, 8, 10 डेड, वे सभी संख्या जो 2 से डिवाइड होती है, उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, हम सम संख्याएं कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, विषम नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं, ओड नंबर कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो विषम संख्या और सम संख्या बताइए, जैसे विषम संख्या हो जाएगी आपकी 1, 3 हो जाएगी आपकी 5, 7, 9। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती है उनको विषम संख्या कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती है उन संख्याओं को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो मैंने बता दिया प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या के बारे में बता दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसको इतना बता दिया, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलो। तो देखो यहाँ से कंसेप्टली क्वेश्चन क्या होता है, रीजनिंग के अंदर और हमारे मैथ के अंदर जो थ्योरी का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या रहता है, देखो तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रहता है ना, थ्योरी के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन का वेटेज रहता है कि पहला जो मैंने क्वेश्चन बता दिया, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याओं को हम क्या नहीं कह सकते, प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। तो याद रखना, डायग्राम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, तो ये तो आपकी होगी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। इसके बाद में ये वाली जो संख्या हो गई, इन संख्याओं को हम क्या कह देंगे, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो क्योंकि ये तो होती है 1, 2, 3 और 4, ठीक है। 1, 2, 3, 4 डेड अनंत जो संख्या चलती है उनको तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 0, 1, 2
जीरो जिसके अंदर स्टार्ट हो जाता है वो क्या होती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। जीरो से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये डायग्राम के अंदर आ गए। और सभी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, आपकी रियल नंबर होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो वेन डायग्राम के अंदर ये क्वेश्चन, वेन डायग्राम होता है रीजनिंग का जो पार्ट होता है उसमें भी, उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा, बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा मैं बताऊं आपको कि मैथ के अंदर भी, थ्योरी के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है कि सभी जो पूर्ण संख्या होती है वास्तविक संख्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्या भी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। सम संख्या और विषम संख्या की बात करता हूं, भाज्य संख्याओं के बारे में डायग्राम की बात करता हूं। तो प्राइम नंबर होता है जो भाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। अब भाज्य जो संख्या होती है प्राइम नंबर की मैं बात करता हूं। तो अब भाज्य संख्याओं की मैं बताता हूं आपको। तो अब भाज्य संख्या कौन सी होती है, वैसे ही मैंने डेफिनेशन बता दिया भाज्य संख्याओं के बारे में आपको, ठीक है। अब भाज्य संख्या वे कौन सी होती है जिनके अंदर खुद का डिवाइड होता है, किसी संख्या का डिवाइड नहीं होता, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और अब भाज्य संख्या बता दिया मैंने, सम संख्या बता दिया, जो भी आपको कॉम्पिटिटिव नंबर थे वो सभी नंबर आपको मैंने बता दिया। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि लोगों को बेसिक जीरो लेवल से लेके कंटेंट को मैं आपको सीडीएस सीजीएल हर लेवल तक का कंटेंट करूंगा, आपको एग्जाम की प्रोवाइड करूंगा। और किसी भी प्रकार का कोई पेड कोर्स के लिए देखने की जरूरत नहीं है, पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और एंड तक पूरा लेवल करूंगा, ठीक है।